बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से और पंजाबी स्टाइल की मूली वाले पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इन्हें एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों की ख़ास तोहफ़ा है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और टाइम नहीं वेस्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमें मूलियाँ लेनी है। तो आपने ये देखना है कि मूली जो है ना वो बहुत ज़्यादा कड़वी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। मुनासिब से साइज़ की आपने मूलियाँ लेनी है। मैंने तकरीबन ये आधा किलो के करीब मूलियाँ ली हैं। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है और धो के खुश्क कर लिया है। अब इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। जब मूली वाला पराठा पकाते हैं कई लोग इसको पकाते हैं मूलियों को, तो मैं आज आपको बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बताऊंगी जैसे हम लोग बनाते हैं। इसे पकाना नहीं है, आपने इसको इसी तरह से हम बनाएंगे इसके पराठे। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी मूली हाथ में लेनी है और इसका पानी अच्छे तरीके से निकालना है निचोड़ कर। आप चाहे तो किसी कपड़े की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं पानी इस तरह से निचोड़ रही हूँ उसका अच्छे तरीके से। बिल्कुल मूलियाँ ड्राई होनी चाहिए। और जब आपने पराठा बनाना है तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ये मटीरियल उस वक़्त बनाना है जब आपने पराठा पकाना है। इसको पहले से बना के नहीं रखना है, क्योंकि जब हम इसमें मसाले डालते हैं ना, तो अगर हमने पानी इसका निचोड़ भी लिया फिर भी इसमें पानी दोबारा से आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आपने उस टाइम इसमें मसाले डालने हैं जब आपने इसका पराठा बनाना है। ये देखिए मैं इसी तरह से सारी मूलियों का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ दूँगी। और देख सकते हैं आप कितना सारा पानी निकला है, ये देखें। आपको नज़र आ रहा होगा प्लेट में, ये देखें कितना सारा है। तो ये इसकी वजह से ना हमारा जो पराठा है वो फट जाता है, तो इसलिए इसका पानी निकाला जाता है। तो आपने इसका पानी ज़रूर निचोड़ना है। अब ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले रेड चिली पाउडर लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। हम बिल्कुल आम से इसमें जो मसाले घर में यूज़ होते हैं ना वो ही डालेंगे। तो इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी, जिसे कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, वो हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही डाला है ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। अजवाइन इसलिए डालते हैं ताकि हाज़मा अच्छा रहे आपका और मूलियाँ अच्छे तरीके से हज़म हो जाएँ। उसके बाद नमक मैं डालूँगी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून और ये थोड़ा-सा धनिया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें प्याज़ वग़ैरह नहीं डलता, तो आप इसमें प्याज़ मत डालिएगा, उससे इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। इस मसालों को बस मैंने देखिए थोड़े से मसाले डाले हैं और इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करके रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है? अब दूसरी तरफ मैंने इस तरह से 4 पेड़े बना लिए हैं छोटे-छोटे से। आटा मैंने जो हम नॉर्मल गूँथते हैं वही आपने आटा गूँथना है, चक्की वाला आटा लेकर, या आप व्हाइट जो आटा यूज़ करते हैं आप वो लेकर उसके छोटे-छोटे आपने पेड़े बनाने हैं। और इस तरह मैंने काउंटर पर थोड़ा-सा आटा डस्ट किया और जैसे हम रोटी बेलते हैं ना सेम उसी तरीके से आपने इसकी छोटी-छोटी सी रोटियाँ बेलनी हैं। पहले आपने 2 रोटियाँ रेडी कर लेनी हैं ताकि आपको पराठा बनाने में आसानी हो। ये देखें इस तरीके से। इसका अंदाज़ा भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हम एक रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं ना, उसी तरह उसको आप 1 लें और उसके 2 आप कर लें। तो ये देखें बिल्कुल मुनासिब साइज़ में 2 हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। इसी तरह जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छे-अच्छे आप कमेंट जब करते हैं और मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। अच्छा, अब हम इस तरह से हमने रोटियाँ बेल ली थी, तो अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा मैंने मटीरियल लिया है मूलियों का, जो हमने बना कर रखा था, वो आहिस्ता-आहिस्ता से इस तरह से सारी रोटी के ऊपर मैं फैला दूँगी। बस थोड़े-थोड़े से आपने ना किनारे छोड़ देने हैं। तो वो खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता किनारों पे भी चली जाएगी, ठीक है? दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर देंगे और आहिस्ता-आहिस्ता से दबा के इसके अंदर की तमाम जो एयर है ना, हवा है, वो हम निकाल देंगे और हल्का-सा इस पे आटा डस्ट करेंगे और इस रोटी को बढ़ाते जाएँगे। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से बढ़ा लें पराठे को, या अगर आप चाहें तो हल्का-हल्का सा उसको बेलन की मदद से बढ़ा लें। मैं इस तरह से हल्का आहिस्ता-आहिस्ता हल्के हाथों से इसको बेलन के साथ बढ़ा रही हूँ। ये देखें अच्छा-सा पराठा हमारा रेडी हो गया है। अब दूसरी तरफ मैंने ना तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, फिर ही पराठा मज़े का बनता है।
तो अभी मैं इस पे पराठा डाल दूँगी और इसकी एक साइड को पहले पकने दूँगी, फिर बाद में हम घी इस पे लगाएँगे। पराठा जब भी बनाएँ उसमें आप घी इस्तेमाल करें, उससे पराठा बहुत मज़े का और क्रिस्पी बनता है। ऑयल के साथ पराठा क्रिस्पी नहीं बनता। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने सारा घी लगा दिया ऊपर। अब इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें, एक साइड इसकी पकना शुरू हो गई और इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। इसी तरह आपने इसको घुमा-घुमा के पकाते जाना है और ये देखें, इसका कलर भी देखें कितना अच्छा है। माशाल्लाह, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। इसी तरह मैं सारे पराठे जो है ना वो रेडी कर लूँगी। एक और पराठा मैं आपको बना के बताती हूँ, ये देखें। इसी तरह से फिर से मैंने बनाया और उसी के ऊपर इस तरह से घी लगा के एक साइड उसकी पहले पकने देंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। ये देखें, कहीं से भी नहीं टूटा, ना फटा है। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा-सा इसका कलर भी आ रहा है और ये पक रहा है। इसकी आपने साइडें इस तरह से घुमा-घुमा के ना सारी इसके किनारों को भी अच्छे तरीके से पका लेना है। तो ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा, इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिए, घर में आप ज़रूर बनाएँ। और अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे ना तो इसी तरह से आपके मज़े के और अच्छे पराठे बनेंगे और घर में सबको पसंद भी बहुत आएँगे। ये देखें, कलर भी देखें कितना अच्छा आया है, कहीं से भी नहीं टूटा और टेस्ट इसका बहुत मज़े का है। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसको आप चटनी के साथ खाएँ, दही के साथ खाएँ, अचार के साथ खाएँ, खाली भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में इसको बनाएँ और धूप में बैठ के दही के साथ खाएँ तो कितना मज़ा आता है इसका। ये देखें, अंदर से मैं आपको इसकी लेयर भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, अभी धुआँ बीच में से निकल रहे हैं, देखें। मूलियाँ भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हैं और पराठा भी कहीं से नहीं टूटा और क्रिस्पी देखें कितना अच्छा है। ये देखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। मैं इसी तरह से आसान-आसान सी रेसिपी लेकर आती हूँ और आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।